नमस्ते। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है और किसी भी निवेश से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक व्यापारिक डील होने जा रही है जिसे पूरी दुनिया मदर ऑफ ऑल डील्स कह रही है। इस समझौते के तहत भारत से यूरोप भेजे जाने वाले लगभग 99% सामानों पर अब कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में बने कपड़े, जूते और गहने अब यूरोपीय बाजारों में काफी सस्ते हो जाएंगे, जिससे विदेशी बाजारों में भारत की पकड़ बहुत मजबूत होगी। एक आम नागरिक के लिए इसका मतलब है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी और छोटे उद्योगों को ग्लोबल पहचान मिलेगी। स्टॉक मार्केट पर इसका असर देखें तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा। खास तौर पर टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी से जुड़े शेयर इस खबर के दम पर लंबी दौड़ लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी कमाई और मुनाफे के मार्जिन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ये डील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ओएनजीसी ने एक बहुत बड़ा और रणनीतिक फैसला लिया है। कंपनी ने मित्सुई और सैमसंग के साथ मिलकर अगले 15 साल के लिए ईथेन कैरियर्स यानी बड़े जहाजों के संचालन का एक करार किया है। ये साझेदारी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई है, ताकि उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई में कोई कमी ना आए। एक साधारण व्यक्ति के लिए इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में प्लास्टिक और केमिकल से बनने वाली रोजमर्रा की चीजों की कीमतें स्थिर रह सकती हैं, क्योंकि कच्चे माल की ढुलाई का खर्च कम होगा। ओएनजीसी के शेयरों के लिए ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है, क्योंकि 15 साल का लंबा करार कंपनी के बिजनेस को स्थिरता प्रदान करता है। लंबी अवधि के निवेशक इसे ओएनजीसी के भविष्य के विस्तार और बेहतर मुनाफे के रूप में देख रहे हैं, जिससे शेयर की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस अब 7 समंदर पार ब्राजील के लॉन्ड्रेना में अपना नया और विशाल डिलीवरी कैंपस बनाने जा रही है। कंपनी इस प्रोजेक्ट में लगभग 330 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे वहां के स्थानीय बाजार में उसकी मौजूदगी और मजबूत होगी। इस खबर का मतलब यह है कि भारतीय आईटी कंपनियां अब केवल अमेरिका या यूरोप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे दक्षिण अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में भी अपना परचम लहरा रही हैं। जब कोई भारतीय कंपनी ग्लोबल लेवल पर विस्तार करती है, तो इससे भारत की साख बढ़ती है और कंपनी की डॉलर में होने वाली कमाई में भी इजाफा होता है। टीसीएस के शेयरों के लिए ये निवेश एक पॉजिटिव ट्रिगर है, क्योंकि इससे कंपनी के रेवेन्यू में विविधता आएगी और रिस्क कम होगा। निवेशक टीसीएस के इस कदम को भविष्य की ग्रोथ के लिहाज से काफी अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि नया कैंपस आने वाले समय में कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में भारत के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज यानी बीईएसएस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। ये सिस्टम सौर और पवन ऊर्जा को स्टोर करने का काम करेगा, ताकि जब सूरज ना हो या हवा ना चल रही हो, तब भी बिजली की सप्लाई लगातार बनी रहे। एक आम आदमी के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भविष्य में बिजली कटौती की समस्या कम होगी और स्वच्छ ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। पर्यावरण के लिहाज से भी ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। अडानी ग्रीन के शेयरों के लिए ये खबर किसी बूस्टर से कम नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी की बादशाहत और बढ़ेगी। इस बड़े प्रोजेक्ट की प्रगति को देखकर विदेशी निवेशक भी कंपनी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, जिससे शेयर की वैल्यू में आने वाले समय में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। मुंबई मेट्रो के सफर को और भी आधुनिक बनाने के लिए एबीबी इंडिया और टीटागढ़ रेल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी की है। ये दोनों कंपनियां मिलकर मुंबई मेट्रो के लिए ड्राइवरलेस यानी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेनों के लिए प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करेंगी। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है, जहां स्वदेशी तकनीक के दम पर देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदला जा रहा है। यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि मेट्रो का सफर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और समय का पाबंद होगा। आर्थिक नजरिए से देखें तो इस साझेदारी से दोनों ही कंपनियों के ऑर्डर बुक में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। एबीबी इंडिया और टीटागढ़ रेल के शेयरों के लिए ये एक बहुत ही बुलिश संकेत है, क्योंकि रेलवे और मेट्रो के आधुनिकीकरण में इन कंपनियों की भूमिका बहुत बड़ी होती जा रही है। निवेशक इस डील को इन दोनों कंपनियों की भविष्य की कमाई के एक मजबूत स्रोत के रूप में देख रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। इन 5 बड़ी खबरों ने ये साफ कर दिया है कि भारतीय कंपनियां देश और दुनिया में अपना विस्तार कर रही हैं, जिसका सीधा असर हमारे आर्थिक भविष्य पर पड़ेगा।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन 5 खबरों में से किस खबर को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।